दोस्तों, नई नौकरियों की अगर चर्चा करें तो ग्रेजुएट लेवल की कुछ नई वैकेंसी निकाली गई है। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, कुछ नई वैकेंसीज को लेकर। इससे पहले यहां पर यूकेएसएससी के जरिए ही कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए थे ग्रुप डी के पोस्ट के लिए भी, जिसमें कि स्टेनो की भी वैकेंसी निकाली गई थी अलग से, और कुछ वैकेंसीज यहाँ पे क्लर्क लेवल की भी वैकेंसी दी गई थी। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट यानी कि 6 नवंबर के एक बड़ी अपडेट में यहाँ पे एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी के अंतर्गत विभिन्न पदों में स्नातक स्तरीय यानी कि ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए विज्ञापन यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको क्लिक करके, और इसके जरिए जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी क्या होगी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकेंगे, कौन कौन से वेरियस पोस्ट यानी कि जो पदनाम दिए गए हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वेरियस है यहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट अगर सैलरी की हम बात कर ले तो 1,12,400 रुपये तक की हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन विभिन्न पोस्ट है यहाँ पे, अलग अलग वेरियस पोस्ट है, तो अलग अलग यहाँ पे सैलरी भी होगी। तो चलिए देखते हैं कि कितनी कितनी सैलरी कौन कौन से पदों के लिए मिलेगी। तो इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पल पल की अपडेट, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, या फिर उत्तराखंड से हो, किसी भी राज्य से हो, अगर आप लोग या बिलोंग करते तो उनके रिगार्डिंग भी मैं आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट देता आ रहा हूँ। और आप लोग हमारे साथ जुड़िए ताकि हर एक वैकेंसी का अपडेट आप तक पहुँचा सके, चाहे वो एक वैकेंसी निकाली जा रही हो या फिर 50 या फिर 1000 या फिर 10,000, जितनी भी वैकेंसीज के बारे में अपडेट आ रहे हैं उतनी वैकेंसीज का अपडेट हम आपको शेयर करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। आज की एक बड़ी अपडेट मैंने सुबह में भी आपको दी थी। बिहार की परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जहां पर इन सभी परीक्षाओं के रिगार्डिंग जहां पे कुछ आदेश दिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को खासकर जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की तरफ से भी कुछ बड़ी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने अपडेट आपको लगातार दिए हैं। चलिए आज चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो दोस्तों, ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। ये ग्रुप सी का पोस्ट है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर छात्रावास अधीक्षक उत्तराखंड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट का सारा डिटेल दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत संवीक्षक का पद है। संरक्षक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है यहाँ पर। पंचायती राज की अगर बात कर ले, पंचायती राज विभाग में, तो उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पोस्ट है यहाँ पर। महिला सशक्तिकरण की अगर हम चर्चा कर लें तो बाल विकास विभाग में यहाँ पे वैकेंसी है। अच्छा, उसके अंतर्गत सुपरवाइजर की भी कुछ वैकेंसी है। जनजाति कल्याण विभाग की बात कर ले तो उसके अंदर मैट्रन केयर की भी पोस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं वो ग्रुप सी के भी पोस्ट हैं और ग्रुप डी के भी पोस्ट हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का जो लिंक, जो नोटिफिकेशन दिया गया है आज, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले इसको अपडेट किया गया है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है वो 10 नवंबर से एक्टिव होगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। 10 तारीख से आपको आवेदन शुरू होगा। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूंगा कि 10 तारीख से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 24 दिसंबर रखी गई है। नेट बैंकिंग ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं भाई, ठीक है। इसकी जो लिखित परीक्षा है यानी कि एग्जामिनेशन डेट है वो दी गई है दोस्तों यूकेएसएससी की, कब, तो मई 2021 में। तो यूकेएसएससी की अपकमिंग वैकेंसीज की सबसे बड़ी वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल के छात्रों के लिए 854 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में हम यहाँ पे अब चर्चा करेंगे। हर पोस्ट का अलग अलग यहाँ पे पद निकाला गया है। जैसे कि अगर हम बात करें सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की तो 35 पदों की टोटल वैकेंसी है। छात्रावास अधीक्षक की तो 3 पद हैं यहाँ पर। सहायक समीक्षा अधिकारी की तो 1 पद है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए फिर 2 पोस्ट है। उत्तराखंड राजस्व देहरादून की तरफ से जो सहायक चकबंदी अधिकारी का पोस्ट है वो 4 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 9 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत विकास पदाधिकारी का यहाँ पे पोस्ट है 292, ठीक है। महिलाओं की अगर हम चर्चा कर ले तो सुपरवाइजर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों 34। मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज का पोस्ट है 16। सहायक स्वगाती के लिए 6 पोस्ट हैं। सहायक प्रबंधक उद्योग के लिए 70 पोस्ट है यहाँ पे। फिर उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, तो एक बार फिर से यहाँ पे एक बड़ा वैकेंसी 381 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 854 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। 24 दिसंबर लास्ट डेट है। तो ये सारा डिटेल है यहाँ पर दोस्तों। अब कुछ इसके
पद हैं जिसके कोड दिए गए हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना है। कैटेगरी वाइज सीट बताई गई है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये आपको अलग से भी बताई गई है। तो आप देख सकते हैं जो 35 पद मैंने आपको बताए हैं, जिसका पद कोड नंबर इतना है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी का। वेतन की चर्चा कर ले तो यहाँ पर 29,000 से लेकर 92,000 तक की हाईएस्ट सैलरी हो सकती है, यानी कि लेवल 5 का आपका सैलरी पे स्केल होगा। तो देखिए हाईएस्ट सैलरी बताना जरूरी है, क्योंकि आपके रिटायरमेंट तक ये सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड, ठीक है। मतलब जो भी कट चटके वगैरह टीए डीए मिलता है वो रहेगा, तो ये बताना जरूरी होता है आप लोगों को। इसलिए मैंने थंबनेल पे देखा भी होगा कि हाईएस्ट सैलरी मैंने 1,12,400 रुपये की बताई है, तो वो मैं बताऊंगा कि कौन से पोस्ट की है। पद का स्वरूप जो है अराजक पत्रित है, अस्थाई है, यानी कि परमानेंट जॉब है ये आपका। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय अथवा दो विश्वविद्यालय से भिन्न भिन्न किसी ऐसी संस्था जैसे कि विधि, यानी कि लॉ में आपका डिग्री होना चाहिए अगर इसके पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं। किसमें? लॉ में, ठीक है। विधि यानी कि लॉ होता है, तो यहाँ पे आपके इसके अंतर्गत आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। पोस्ट है आपका अब यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक का, इसके लिए भी 3 पोस्ट हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भारत में विधि में यानी कि लॉ में ही इसके लिए भी आपको चाहिए ग्रेजुएशन। यहाँ पे विधि द्वारा किसी विद्यालय में 2 या विश्वविद्यालय में भिन्न किसी भी ऐसी संस्था से जहाँ पे आपका अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक। तो ये एक पोस्ट है, ओके। पद नाम है दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी की, जहाँ पे एक पोस्ट है। इसके लिए भी दोस्तों वेतनमान आपका 35,400 से 1,12,400 तक की होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग 1,12,400 की सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी लेवल 6 की यहाँ पे बताई गई है। किस पोस्ट के लिए? जिसके लिए एक ही पद है यहाँ पे। तो यही मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है थंबनेल पे, सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट के लिए। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी लॉ में चाहिए। देखिए, विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। और साथ में कंप्यूटर में हिंदी टंकन में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड से होना आवश्यक है। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन करने की सूची में ऊपर रखा जाएगा। जिनका भी स्कोर अच्छा आएगा भाई उनको यहाँ पे सबसे टॉप पे रखा जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी का फिर एक पोस्ट है यहाँ पर, जिसका कोड संख्या कुछ अलग है, लेकिन इसके लिए भी यहाँ पे एक ही पोस्ट है, जिसका सैलरी भी बिल्कुल सेम है यहाँ पे, जिसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल भी सेम रखी गई है। यानी कि जो अगले पोस्ट के लिए तो अलग विभाग में ये वैकेंसी होगी, ठीक है। पद नाम है दोस्तों सहायक चकबंदी का, यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। इसके लिए भी जो आपका सैलरी है वो 1,12,400 की है यहाँ पर। ये भी आपका अस्थायी, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हो सकता है आपका ये। और यहाँ पे जो सेक्शन ये होता है आपका, ये भी आपका लॉ में मांगा गया है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। लॉ वाले छात्रों के लिए ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। आगे चलते हैं, पद नाम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे संवीक्षक की एक ही पद है यहाँ पे। इसके लिए भी जो भी आपका सैलरी है वो 92,300 की है, और ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा। इसके लिए भी आपका भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे उसके अलावा जिसमें कि हिंदी का एक विषय होना भी जरूरी रखा गया है इसमें, और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी में विषय हो रहा है तो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपका इंग्लिश है तो उसमें पास होना जरूरी है भाई। अच्छा, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर उनकी आयु के ऊपर ही जो मेरिट बनाया जाएगा। इसके मान लीजिए 2 लड़कों का समान अंक आ गया, एक ही लड़कों को यहाँ चयन करना है, तो उनकी आयु के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी बड़ा होगा उनको पहले यहाँ पर लिया जाएगा। अगला चलते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है दोस्तों, 9 पद दिए गए हैं। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो सेक्शन योग्यता है, लेकिन जो सैलरी है उनकी 19,900 से लेकर 63,200 तक की सैलरी है। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, ओके। यहाँ पे जो आपका विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक इनका होना चाहिए। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी आप करना चाहते हैं तो भाई लॉ वालों के लिए ही है, लेकिन विषय हिंदी एक होना चाहिए उनके ग्रेजुएशन में, और इंग्लिश है अगर आपके सब्जेक्ट में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय परिषद में तो उसमें पास होना ज़रूरी है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका स्कोर सेम होता है किसी भी स्टूडेंट के साथ तो आपके अनुसार एज के अनुसार यहाँ पे बातें की जाएंगी उनकी क्वालिफिकेशन की। फिर बात करेंगे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों के लिए। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग वेरियस कोड दिए गए हैं, आप इसको देखिएगा एक बार। जी हाँ, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिला पंचायत के लिए अधिकारी का अल्मोड़ा में, फिर बागेश्वर में,
फिर उसके बाद आपको चमोली में, फिर उसके बाद चंपावत में, उसके बाद नैनीताल में, उसके बाद पौड़ी में, उसके बाद पिथौरागढ़ में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में, और उसके बाद टिहरी में, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जिला पंचायत अधिकारी उत्तरकाशी में। तो ये 10 जिले हैं यहाँ पर जहाँ पे आपको ये वैकेंसी टोटल बताई गई है 292। ठीक है, इसके लिए आपको सैलरी स्केल जो है 21,000 तक का होगा, लेवल 4 का होगा, और ये स्थायी यानी कि परमानेंट जॉब है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत पदों के लिए जो शैक्षिक अर्हता है यानी कि क्वालिफिकेशन है, वो किसी भी विश्वविद्यालय से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, इसमें विधि नहीं है। देखिए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी का जो मान्यता है किसी भी प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए। कंप्यूटर का संचालन उनको आना चाहिए। CCC लेवल के प्रमाण पत्र धारक भी होने चाहिए भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, CCC का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो आवेदन कीजिएगा। तो यहाँ पे लॉ में नहीं मांगा गया है, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो ग्रेजुएट लेवल का जॉब है, इसलिए इसका भी पोस्ट जो ज़्यादा दिया गया उसमें कि लॉ नहीं मांगा गया है। लॉ वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल ग्रेजुएट वाले भी छात्र भर सकते हैं। सुपरवाइजर का पोस्ट है यहाँ पे 34, जिसके लिए यहाँ पे दोस्तों 92,000 की सैलरी है। यहाँ पे भी लॉ में डिग्री मांगी गई है, देख सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे पद मैट्रन केयर का 16 पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है भारत में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से उसका स्नातक होना चाहिए। तो आप अदर स्टेट से भी हैं तो आवेदन कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है किसी भी विश्वविद्यालय से मांगा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे सहायक स्वागत जो भी पोस्ट है 6 पोस्ट है, उसके लिए आवेदन करना है, पर लॉ की डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे। फिर पदनाम है दोस्तों सहायक प्रबंधक उद्योग का, यहाँ पर इसमें भी बोला गया है कि लॉ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। 35,400 की सैलरी होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो स्नातक भी यहाँ पे मांगा गया है। फिर उसके बाद दोस्तों पोस्ट है यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने जिले हैं कंप्लीट, तो यहाँ पे भी करीब करीब 12 और ये 13, टोटल 13 जिले हैं जहाँ पे 381 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए भी यहाँ पे सिर्फ स्नातक का डिग्री मांगा गया है। इसमें लॉ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों। 1 जुलाई 2020 तक आपका एज जो है 21 से 22 के बीच में होना चाहिए, एज क्राइटेरिया है आपका, जिसके लिए आप यहाँ पे टोटल आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल आपको दे दी है, और फिर भी आपका कोई डाउट लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 10 तारीख से आवेदन करना शुरू हो जाएगा। नेट बैंकिंग वगैरह से आप आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म भरने का जो फीस शुल्क लग रहा है यहाँ पे 300 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, जो भी आरक्षित नहीं है मतलब वो 300 रुपये, और जो लोग आरक्षित है यहाँ पे मतलब कि जो आरक्षित में आते हैं उनसे 150 रुपये चार्ज लिया जा रहा है। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसको आवेदन ज़रूर कीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।